Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Padmati Nitai Gopita Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai. Jaya Jaya Prabhupada, हरिनाम संकीर्तन की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। बाहर का दरवाजा बंद कर दो, भीड़ हो बड़ा वाला। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ये खुला है ना? चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति
स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे निर्विशेष हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का स्वागत है। थर्ड डे ऑफ अध्ययन रस। और पिछले 2 दिन से हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है, कैसे पढ़ा जाए, किस मूड से पढ़ा जाए, किस मेथड से पढ़ा जाए। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कल का कि 5 एस्पेक्ट ऑफ स्वाध्याय, 5 उसके अंदर चीजें हैं स्वाध्याय की, जो कि एक कोई व्यक्ति पढ़े उसको कंप्लीट सेंस पता चल जाए कि पढ़ने का मुझे फल क्या मिलेगा, पढ़ने का बाद मुझे करना क्या है। तो पहले श्रवण, पठनम, मननम, निध्यासनम और कीर्तन। तो प्रैक्टिकली ये क्लास हम लोग चाहते हैं कि भक्त लोग इस प्रकार स्वीकार करें कि वो डे टू डे अपनी लाइफ में रीड कर सके। इसलिए हम लोगों ने कल भी इस बात को समझने का प्रयास किया कि श्रवण कैसे करना चाहिए, ठीक है। श्रवण का क्या रीजन होना चाहिए, श्रवण किस प्रकार से होना चाहिए, किससे सुनना चाहिए। पठनम में हमने प्रायोरिटाइजेशन, अवॉइडिंग द अनऑथराइज्ड सोर्स, चूजिंग द अप्रोप्रिएट टाइम and of fixing duration or concentration and determination और right book at right time, ठीक है। और dense philosophy and sweet pastime, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मननम, जो तीसरा पॉइंट है। तो मननम का मतलब क्या है? मननम का मतलब है रिवीजन, सीधा सीधा। जब हम कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद अगर हम रिवीजन ना कर पाए तो उस पढ़ने का कोई लाभ नहीं। तो रिवीजन जरूरी है। रिवीजन भी 2 तरीके के हैं जो कि अभी मैं समझाऊंगा। तो पॉइंट पहला हम लोग ये समझें कि रिवीजन या रिकलेक्शन, जो हमने पढ़ा उसको इकट्ठा करना। कब केवल पढ़ना नहीं होता कि आप धड़ाधड़ पढ़े जा रहे हो तो आप संभाल नहीं पाओगे। जो कंटेंट हम लाए हैं, जैसे आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए और ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यूशन में पढ़े जा रहे हो तो आप संभाल नहीं पाओगे। तभी कहते हैं ना, जितना पढ़ते हैं भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, हम रुकते नहीं हैं। पढ़ने के बाद रुकना चाहिए। एक दिन हमें पढ़ना नहीं चाहिए, एक दिन रिवीजन करना चाहिए। जो पढ़ लिया उसको रिवीजन कर लो। आपको लगेगा टाइम वेस्ट है, नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो जो पढ़ने के बाद आप चाहते कि जो मैंने अपना टाइम दिया इतना पढ़ाई में, वो रुके मेरे पास, दिलो दिमाग में रुके, तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए? रिवीजन, रिकलेक्शन। क्या कलेक्ट किया उन्होंने पीछे से क्या लेके आए सारा। तो रिवीजन भी 2 तरीके के होते हैं। ये देख रहे हो पिक्चर, किसकी है? शेर। इसको कहते हैं सिम्ह अवलोकन। क्या कहते हैं? सिम्ह अवलोकन। सिम्ह अवलोकन संस्कृत वर्ड है और संस्कृत में शास्त्रों में बताया गया कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। सपोज करो कि हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए, हमारी रीडिंग रेगुलर चल रही थी, हमने 1 अध्याय या 5 अध्याय पढ़ लिए किसी भी रीडिंग के, ठीक है, क्लियर? 5 अध्याय पढ़ लिए। अब सिंह अवलोकन वाला व्यक्ति क्या करेगा? सिंह क्या करता है? सिंह जब चलता है ना, पीछे देखता है, आगे जाके पीछे देखता है। तो ये सिंह अवलोकन है, पीछे देखना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। अगर आप पीछे नहीं देखोगे ना तो सब भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो किया है उसको एक बार देखना है कि हमने क्या किया है। आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए तो रुको, सिम्ह अवलोकन करो, पीछे जाके देखो क्या क्या कलेक्ट कर लिया।
क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या नहीं। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि दोबारा पढ़ना उसको। रिवीजन का मतलब देखना है क्या था पीछे, कुछ छूट तो नहीं गया। तो सिम अवलोकन करना है, जाके आगे बढ़ना है, मगर उसको पीछे भी देखना। तभी जो पढ़ा वाला व्यक्ति होगा, जो पढ़ा होगा ना, उसको याद रहेगा। जैसे कभी भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो 2 श्लोक पीछे जाना चाहिए कि पीछे हमने क्या, कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, कल हमने क्या बोला था, कल क्या डिस्कस किया था। क्योंकि कलयुग की बुद्धि है ना, कलयुग की बुद्धि नहीं है स्मार्ट। कोई सतयुग का प्राणी थोड़ी ना है। सतयुग का प्राणी का मतलब क्या है कि वो उसे सुन लेता है, याद रह जाता है। हम तो कलयुग के प्राणी हैं। ये पेन, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब किस लिए आया है? कलयुग की प्रोडक्ट है, ताकि हमें याद ना रहे, भूल ना जाए। सतयुग में तो सब लोग सुन के याद रहता था, पेपर पेन की जरूरत ही नहीं थी ज्यादा। तो इसलिए कलयुग में अपने बुद्धि पे, दिमाग पे भरोसा मत रखो कि मुझे सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, कि जब जब जिस जिस भाव से जो शरीर त्यागता है ना, वो उस भाव को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो याद करना मतलब आपके स्वभाव में है, स्वाभाविक से आपको चीज याद हो जाती है, मगर आप ध्यान नहीं देते। आपको किसी ने बुरा बोल दिया, आपको याद रह गया जीवन भर। आपको किसी ने अच्छा बोल दिया, आपको याद रह गया। याद रहना हमारे स्वभाव में है, मगर क्या चीज याद करनी चाहिए, क्या नहीं याद करनी चाहिए, ये चीज को हमें फिल्टर करना पड़ेगा। इसलिए सिम अवलोकन हमें आगे जाना है और पीछे भी देखना है। लॉयन ग्लैंस कहते हैं इसे, अवलोकन, देखना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये सीधा नहीं कि आपने आपने श्रवण कर लिया, पठन कर लिया, मगर आप मनन नहीं कर रहे हैं। मनन का मतलब रिवीजन। इसलिए पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। पढ़ने के बाद उस पर रिवीजन जरूरी है। और ये तो मेटल वर्ल्ड में भी कहा जाता है ना, आज रिवीजन डे है, आज हम पढ़ेंगे। ये तो शास्त्रों से निकाला है, सीधा सीधा पढ़ना नहीं होता। ठीक है, पहला हो गया सिम अवलोकन। अब दूसरा होता है विहंग अवलोकन। क्या होता है? विहंग अवलोकन। एक्चुअली संस्कृत में विहग को कहते हैं पक्षी। पक्षी को क्या कहते हैं? विहग। तो विहग मतलब पक्षी, इसे कहते हैं बर्ड व्यू। क्या कहते हैं? बर्ड व्यू। क्लियर हो गया? तो बर्ड व्यू क्या होता है? ऊपर से देखना। तो देखो पक्षी, देखो ऊपर से देख रहा है, उसको रोड दिख रही है, समुद्र दिख रहा है, नाले, नदियां, जंगल सब दिख रहा है। बर्ड व्यू से सब कुछ दिख जाता है। इसलिए जब रिवीजन के बाद ना, ऊपर से देखना चाहिए। रिवीजन के बाद से ऊपर से देखना चाहिए कि ऊपरी तौर पे, ऊपरी तौर पे क्या है। ऐसे नहीं कि बस आपने रिवीजन कर लिया होगा, फिर पलट के देखो कि ऊपरी तौर पे क्या लिखा है। ऊपर तौर पे पता क्या, मोटा मोटा समझ लो। मोटा अगर समझ में आ जाएगा तो वर्ड व्यू हो गई है। क्या हो गया? बर्ड व्यू हो गया। तो बर्ड व्यू होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता चल गया पीछे परीक्षित महाराज की कथा चल रही है, अच्छा उनको श्राप मिल गया, उनको ये मिल गया, तो उनको वो मिल गया, तो बर्ड व्यू मिल गया आपको, डिटेल में नहीं गए आप। मगर सिम अवलोकन में आप डिटेल रिवीजन में गए, आपने रिवीजन के जो पढ़ा, आपने देखा क्या था। तो सिंह अवलोकन और विहंग अवलोकन, विहंग अवलोकन, ये जरूरी है मननम में। नहीं तो हम लोग अपनी पढ़ाई का ज्यादा फायदा नहीं उठा। कोई कहेगा प्रोजी मैं तो पढ़ रहा हूँ, बस पढ़े जा रहा हूँ, नहीं होगा। क्योंकि पढ़ने के बाद जो मेमोरी इकट्ठी होती है ना, उसको स्टोरेज करना भी बहुत जरूरी होता है। फोन में मेमोरी होती है, भर जाती है, तो क्या होता है, कहते हैं कि आपकी आउट स्टोरेज फुल हो गई, नहीं आता। तो इसलिए जगह बनानी पड़ती है, उसको पचाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि हम कुछ भी करें, मगर रीडिंग के बाद, पठन के बाद हमें एक टाइम, एक दिन उसको मनन के लिए निकालना चाहिए। मननन से क्या होगा, हम लोगों को वो चीजें ठहराव आएगी, रुकेंगी हमारे पास। ठीक है,
वो चीज़ें क्या होंगी हमारे पास, रुकेंगी। आप अगर चाहते हो कि मैं एक गिलास ऐसा लूं, सपोज करो एक गिलास आपके पास, इसके अंदर पानी है, तो आप पी सकते हो। मगर यही गिलास हो, उसके नीचे छेद हो, कितना भर लोगे, भर जाएगा? रोजी भर तो रहा मगर भर नहीं रहा। तो ये उस व्यक्ति के साथ होता है जो मनन नहीं करता, वो भरता रहता है मगर उसके नीचे से निकलता रहता, निकलता रहता। तो मननम वाले व्यक्ति का ठहरता है, ठहराव आता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट क्या था? श्रवण, श्रवण करना चाहिए सही व्यक्ति से, फिर पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद मनन, और मनन में हमने ये 2 पॉइंट पढ़े, ठीक है? सिमावलोकन और विहंग अवलोकन। एक तो होता है लॉ एंड ग्लैंस, पीछे देखो, रिवीजन करो, और एक होता है बर्ड व्यू, ठीक है? क्लियर? अब आता है निधिध्यासनम। क्या आता है? निधिध्यासनम। ये क्लास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की और है बस, क्योंकि 4 पॉइंट थे, बस क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग एक रिवीजन ले लेंगे। निधिध्यासनम का मतलब है डीप कंसंट्रेशन, डीप मेडिटेशन। क्या? डीप मेडिटेशन। इसे कहते हैं कंटेम्पलेटेशन, यानी कि आप एक बार ध्यान लगा रहे हो उस पर। अब मैं आपको एक पैराग्राफ देता हूं, इसमें से इंग्लिश आ जाएगी सभी को समझ में? पता नहीं वो बड़ा हो या नहीं बड़ा हो। मैं कोई भी एक रैंडम चीज खोल रहा हूँ, चलो हमारा जो चल रहा है वो निकालता हूँ। एक पैराग्राफ आएगा आपके सामने, ये इसको हम पढ़ा कैसे करें? अरे हमारे पास हिंदी में भी तो है वो। अब आपको डीप कंसंट्रेशन करना है एक रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अच्छा हुआ ये इतना ही खुला है, 500 से ज्यादा नहीं होता ये, ठीक है? दिखाई दे रहा है? हरे कृष्ण दिखाई दे रहा है? ठीक है। ये पैराग्राफ बहुत छोटा है। अब हर एक व्यक्ति को ये पढ़ना है यहां तक, ठीक है? क्लियर? और इसको बैठकर आपको सोचना है। 2 मिनट दूंगा मैं, पहले तो पढ़ना है और पढ़ने के बाद सोचना है। जैसे हम पढ़ लेते हैं साथ साथ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते हुए समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह जानता है कि परमेश्वर का अभिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न की कोई भी कर्म ना उसका होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब वह हाथ हिलाता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलाता, अपितु अपने शरीर की चेष्टा से हिलाता है। ठीक है? इतना पैराग्राफ आप पढ़ो और इस पे सोचो, और इस सोचने के बाद कुछ बोलो, कुछ बताओ कि प्रभु जी मुझे ये समझ में आया। क्लियर? पढ़ो। पढ़ लिया? अब सोचो। अब सोचो क्या पढ़ा था मैंने।
अब ये सोचो कि मैंने क्या पढ़ा था, हटा दिया मैंने। ये प्रैक्टिस हो रही है निधिस्यानम, निध्यस्यानम। ध्यान कैसे करना है, आपको जो पढ़ा है आपने, क्या था उसके अंदर, जो मुझे सोचना है उसके बारे में। जब तक आप अपनी रीडिंग के अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीजें नहीं करोगे ना, वो रीडिंग सिर्फ सिर्फ ऐसे एक्टिविटी बन के रह जाएगी। अब आपके साथ क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं, एक्टिविटी हो रही है, आपको नहीं लग रहा है रीडिंग के हम तो ऐसा भी हो सकता है। ये चीज आपको अपनी पर्सनल रीडिंग के अंदर करना है, तभी आप उससे कुछ निचोड़ ले पाओगे। हटा दिया मैंने, अब आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से तो आपके दिमाग में आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा। हैंडपंप चलाया आपने, किस किसने हैंडपंप चलाया, सबने चलाया। हैंडपंप जो होता है वो एक बार में पानी नहीं आता, जब आता है फिर भर भर के आता है। तो अभी आप दिमाग लगाओगे ना तो खींच रहे हो उसको, पॉइंट को खींच रहे हो, और जब आप सक्षम हो जाओगे ना खींचने में तो बहुत अच्छे तरीके से बोलिए। ध्यान, निधि ध्यासनम। एक्चुअली क्या है ना, हमारे शास्त्र जो है ना वो टेक्सुअल नहीं है। टेक्सुअल समझते हैं, टेक्सुअल नहीं समझते। टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट मतलब आप शब्द नहीं है, वो है कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्स्ट में बात होती है उसके, संदर्भ, हिंदी में क्या बोलते हैं, संदर्भ। टेक्स्ट नहीं सीधा लिखा कि सिर्फ किताब शब्द शब्द नहीं लिखे हुए, वो जो बात होती है ना वो कॉन्टेक्चुअल होती है। कॉन्टेक्चुअल मतलब संदर्भ उसके अंदर होता है। सपोज करो, जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि जब तक आप शास्त्रों पे ध्यान नहीं लगाओगे ना, उस पर पढ़ने के बाद तो आपको पता नहीं चलेगा इसका मीनिंग क्या है। जैसे क्या है कि मैं बहुत बार एग्जांपल, जैसे लाल वर्ड बोल दिया, तो लाल वर्ड तो रंग भी होता है, लाल का मतलब प्यारा भी होता है, यस या नो। लाल का मतलब भाव भी होता है, गुस्से से लाल हो रहे हो। तो ये शास्त्र जहां लाल आ जाए और आपने टेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ा है ना, तो आपको समझ में नहीं आ गया यहाँ लाल क्यों आ गया। मगर कॉन्टेक्स्ट में बात चलेगी ना, कॉन्टेक्चुअल बात चल रही होगी तो आपको समझ में आ जाएगा लाल किस लिए बोला गया। इसलिए कभी कभी मन को भी आत्मा बोला जाता है, शरीर को भी आत्मा बोला जाता है, और आत्मा को तो आत्मा बोला जाता है। तो ये जो ये निधि ध्यासनम है, ये चीजें क्लियर करता है। अब जब हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा चलो कौन कौन बताएगा कि आपने लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा, 1 2 3 बोलो, माइक दो इनको। अब बंद मत करना, कोई भी माइक बंद नहीं करेगा दूसरों को देने के टाइम पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने पढ़ा कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रह के कार्य करता है वो किसी भी शुभ या अशुभ फल की चिंता नहीं करता। एंड जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं ना तो हम अपने इंद्रियों पर भी कंट्रोल पा लेते हैं। ठीक है, आगे दो। और कोई प्रभु जी लोगों में से इनको दो। हरीश हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, हमने ये जाना कि ना हमारा जो मन है ना और हमारी जो बुद्धि है भगवान के वश में है। अच्छा, और हम जो भी कार्य करते हैं ना वो एक्चुअल में हमारे द्वारा नहीं किया हो जाता, वो भगवान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, कि हम कृष्ण भक्ति में रह के ना, कि पहला तो यही पॉइंट है कि हमारा जो हम भक्ति में जब रहते हैं ना तो अब हमारा मन और हमारे कर्म पे हमारा नियंत्रण इस तरीके से होता है कि हम उसके कर्म फल से ना बंधते नहीं है। कि हम कोई कार्य करते हैं तो वो सिर्फ इसी भावना से करते हैं कि हम भगवान के द्वारा हमसे कार्य करवाया जा रहा ठीक है। है, पीछे हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जो इसके अंदर दिया हुआ था वो यही था कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन की जो फिलॉसफी होती है वो क्लियर होती है कि वो कभी भी जो भी वो कार्य करता है तो वो कभी उसके लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। दूसरा उसके अंदर ये था पॉइंट कि एक जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है उसको पता है कि वो ऑलरेडी एक भगवान का अंश है,
तो उसको पता है कि जो भी वो कार्य कर रहा है, जितने भी वो सब कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, इवन जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल था कि अगर वो हाथ भी ला रहा है तो उसे पता है दैट इज़ नॉट डन बाय हिम। वो ऑलरेडी भगवान की स्वेच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, वो खुद से नहीं कर रहा। ठीक है, आगे दो। और कौन बोलना चाह रहा था? बोल दो इनको दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे मतलब ये बोला गया है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसकी फिलॉसफी क्लियर होती है, उसको पता होता है कि वो भगवान का भिन्न अंश है। और जैसे शरीर होता है, शरीर पूरा कार्य करता है, हाथ का अपना कोई वो नहीं होता, एलिजिबिलिटी नहीं होती, ऐसी वो भी समझता है कि वो भी भगवान के शरीर का अंश है। तो वो स्वेच्छा से कुछ नहीं करता, वो क्रेडिट नहीं लेता किसी चीज़ का। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे अभी श्लोक में बताया था कि जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति होता है वो कभी भी रिजल्ट्स पर डिपेंड नहीं होता कि उसका रिजल्ट शुभ आएगा या अशुभ आएगा, और उसकी ऐसी सेवा करते करते उसकी जो मन और बुद्धि है वो दोनों उसमें कंट्रोल में आ जाती है, और वो ये जानता है कि वो भगवान का भिन्न अंश है। उसकी फिलॉसफी क्लियर होती है, भगवान का भिन्न अंश है, तो वो जो भी काम कर रहा है वो उनके द्वारा ही संपन्न किया जा रहा है। तो निधिध्यासनम का मतलब है कि जो बोल रहे हैं, जो वर्ड है, जो भाव है उसके अंदर, उसको आपको कैप्चर करना है, ध्यान करना उसका। ध्यान का मतलब कि आपको ये बात समझ में आ गई कि एक भक्त कभी भी अशुभ और अशुभ कार्य की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो भगवान का अंश समझता है और प्रत्येक कार्य भगवान के माध्यम से किए जाते हैं। क्लियर? तो प्रभुपाद क्या कहते हैं इसमें? Srila Prabhupada taught us that we should not blindly follow the something. Instead, we must understand things with logic and reason. ये बात आई समझ में? श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या सिखाया कि किसी बात को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। अगर आप भक्ति में रहकर शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, यानी कि आप अंधविश्वासी हो। आपको जो बात बोल देंगे वो बात मान लोगे। अंधभक्त नहीं होते, वो अंधभक्त वही है। अंधी भक्ति मतलब कि उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ उनका वे नहीं है उनको बताने का, कुछ वे नहीं, कुछ रास्ता नहीं है। अंधे हो रखे अपने अपने उन्माद से, अपने भावनाओं से, अपने श्रद्धा से अंधे हो चुके हैं। उनको कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन कौन देगा? गुरु, साधु और शास्त्र। और हम शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। तो शास्त्रों को जो नहीं पढ़ता अपने जीवन में, जो कितने भी भक्ति दिखा दे, वो अंधविश्वासी है, अंधभक्त है। कि वो जो कर रहा है अपने अंधेपन से कर रहा है। और किसी भी अंधे व्यक्ति का जो फ्यूचर होता है वो ज्यादा ब्राइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? कौन बताएगा? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो अंधभक्त जो होगा वो कभी भी गिर जाएगा, क्योंकि उसका अंधापन है ना। उसको आज अच्छी चीजें लग रही है तो करेगा, मगर कल जब अच्छी चीज नहीं लगेगी ना, तो लॉजिक से वो काट नहीं सकता, उसको बुरी लग जाएगी। मगर जिसके लॉजिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, वो जब उसके पास दिक्कत आएगी तो लॉजिक से बात क्लियर करते हैं। इसी किसी कभी कभी क्या होता है ना, भक्तों के समूह में कुछ लोगों की ना भावनाएं बहुत हतामत हो जाती है, चोट लग जाती है, मेरे भावनाओं को चोट लग गई। वो अंधभक्त होते हैं, वो फिलॉसफी से चीजें क्लियर नहीं करते कि नहीं नहीं ये फिलॉसफी होती, ये चीजें शास्त्रों में ये बोला गया है। ना उनको पढ़ना है ना उनको समझना है। इसलिए प्रभुपाद ने यही कहा है कि जो स्कॉन है वो लेजी और क्रेजी व्यक्ति के लिए नहीं है। लेजी व्यक्ति की जो चीजें समझने में आलस करता है, क्रेजी व्यक्ति वो है जो अपने हिसाब से चीजें करता है। जैसे हमने ये सेमिनार रखा अध्ययन रस, कि यहाँ हम समझाएंगे कि बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। हम तो नहीं आना, हमें क्या लेना देना। तो व्यक्ति आलस, यानी कि व्यक्ति क्या है? लेजी है और अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, तो व्यक्ति क्या है? क्रेजी है। लेजी और क्रेजी की कोई जगह नहीं है स्कॉन के अंदर। क्लियर बात हो गई? इसलिए कभी भी आपको भक्ति में ये लगे ना कि मैं गुरु, साधु, शास्त्र के हिसाब से नहीं चल रहे, तो समझना चाहिए आप तो लेजी या क्रेजी हैं। और ऐसे दोनों कैटेगरी के लोगों को गेट आउट कर दिया जाता है। तो प्रभुपाद ने हमें समझाया कि अंधभक्त ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। क्या करना है? इंस्टेड वी मस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स विद लॉजिक एंड रीजन। क्लियर? आगे चलते हैं।
भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं? वी शुड नीड टू रीड इन बिटवीन द लाइन, बट इन द लाइन विद द टीचिंग्स ऑफ आचार्य। हमें सीखना है चीजें, यानी कोई हमें समझाने वाला होना चाहिए। अपने हिसाब से नहीं मान लेना चीजें कि अपने हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है वो करूँगा। नहीं, जो लाइनेज में कहा गया आचार्यों ने, जो हमें हमारे अथॉरिटीज हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वो बोल रहे हैं हमें वो मानना है, उसको फॉलो करना है। जो उन्होंने बोल दिया वो फाइनल। तभी तो हमारे पास गुरु परंपरा है। हम गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं, तभी तो गुरु परंपरा, ना तो क्यों रखने की जरूरत है? हम ही सब कुछ है। तो निधिध्यासनम, यानी कि हम जो ध्यान लगा रहे हैं चीजों पे, जो चीजें सीख रहे हैं, वो एक परंपरा के माध्यम से हमें मिल रही है। ब्लाइंडली नहीं आ रहा कि अपने अपने उन्माद से हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। ठीक है। लास्ट इज कीर्तन। ठीक है, मगर ये कीर्तन वो कीर्तन नहीं है मृदंग वाला, करताल वाला। ये कीर्तन है कीर्ति इति गायति। क्या है? कीर्ति इति गायति। जब हम भगवान की कीर्ति गाते हैं उसको क्या कहते हैं? कीर्तन कहते हैं। तो हम भगवान की कीर्ति कैसे गा सकते हैं? हम भगवान की कीर्ति गा सकते हैं स्पीकिंग, बोलकर। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बोलकर हम ये कीर्तन ही हो रहा है कि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं। आप बाहर बोल रहे हो, किसी को प्रचार कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, भगवान के बारे में समझा रहे हो उसको, तो ये क्या हो गया? आप तो यहाँ मृदंग नहीं है, करताल नहीं है, तो इसका मतलब कीर्तन नहीं है। ये कीर्तन है। कीर्तिति गायति, जो भगवान की कीर्ति गाता है, भगवान के बारे में बताता है, भगवान के संदेश के बारे में बताता है, भगवान के सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करता है, वो क्या होता है? कीर्तन। तो हम जब इतना श्रवण, पठन, मनन, निध्यासनम करते हैं, तो लास्ट में ये बाय प्रोडक्ट होता है कि व्यक्ति अपने मुख से बोल पाता है। सोचो, अंदर ही कुछ नहीं गया होगा तो बाहर क्या बोलेंगे? कीर्तन का मतलब सिर्फ एक, अगर आप लिमिट सोचते हो ना कि सिर्फ एक मृदंग करताल को लेकर ही हम बैठ जाएं और यही कीर्तन है, तो हमारी अभी जो सोच है वो अभी बहुत छोटी है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला? बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बृहद मृदंगा। क्या बोला है? बड़ा मृदंगा। ये मृदंग तो यही आवाज करेगा ना, मगर बुक्स क्या आवाज करेंगे? पूरी जगह जहां जहां जाएंगी वहां आवाज करेंगे। इसको क्या बोला है? बृहद मृदंगा। अब तो ये कोई बजाने वाला तो नहीं, मगर जहां बुक्स जा रही हैं तो इसकी आवाज जाएगी। क्लियर? तो इसलिए जो व्यक्ति श्रवण करता है, पठन करता है, मनन करता है और निध्यासनम करता है, वो श्योर है कि भगवान के बारे में बोलेगा ही बोलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोले ना, हो ही नहीं सकता। कोई प्रचार नहीं करता ना, बोलकर, समझाकर, बताकर, तो यानी कि वो पढ़े नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा सिम्टम है पढ़ने ना पढ़ने का। कोई शास्त्र खोल के नहीं देख ले, जो खोल के देख ले थोड़ा सा और ये सिस्टम फॉलो करके देख ले, खुद ही जाएगा भग भग के बोलने के लिए, बताने के लिए, उससे रहा नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान ने सबको बोलने की शक्ति दी है, दिए नहीं दिया है? इससे आप क्या कुछ भी बोल सकते हो, गाली भी दे सकते हो, चुगली भी कर सकते हो, पॉलिटिक्स डिस्कस भी कर सकते हो, मगर एक वक्त अपनी बोलने की शक्ति को किस में लगाता है? भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए हमारे में मौन रहना कोई बैन है, हमारे मौन रहना, मौन नहीं रहते हम। मौनी बाबा नहीं है हम। मौन हमारा कैसे? केवल किसके बारे में बोलते हैं? भगवान के बारे में। हमारे यहाँ पे कोई डिस्कस पॉलिटिक्स की डिस्कस नहीं होती, हमारे यहाँ पे कोई सोशल की डिस्कस नहीं होती, फैमिली की डिस्कस नहीं होती, हमारे यहाँ पर किसके लिए? प्योर कृष्णा कॉन्शियस कंटेंट की डिस्कस होती। क्लियर? तो ये सोचना हमें। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, तो यानी कि फिर दोबारा पीछे चलो। क्यों? कीर्तन क्या है? लास्ट प्रोडक्ट है, कीर्तन पहला प्रोडक्ट नहीं है। कीर्तन क्या है? अच्छे से सुनकर, अच्छे से पढ़कर, अच्छे से मनन करके, अच्छे से ध्यान करके तब बोला जाता है। कितनी चीजें हैं? अच्छे से सुनकर, ऐसे बोलो, अच्छे से सुनकर, सीधा वाला, सब ने उल्टा ही। अच्छे से सुनकर, अच्छे से पढ़ के, अच्छे से मनन करके, अच्छे से ध्यान करके, अच्छे से बोले। ये बोलना लास्ट है, बोलना पहले नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ता नहीं है ना, बोल भी नहीं पाता।
क्या बोलेगा? उसको 2 व्यक्ति बता देंगे ना तुम्हारा इस्कॉन तो ऐसा है, तुम्हारा सेंटर ऐसा है, चुप हो जाएगा। मगर जो पढ़ा होगा, अच्छे से सुना होगा, अच्छे से मनन करा होगा, अच्छे से ध्यान होगा, वो चाकू की तरह छील देगा उसको ढंग से, चुप नहीं बैठेगा। हमारे तो कुछ भक्त ऐसे खिलाड़ी भक्त हैं, उनके सामने गलती से किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो बस उसको लपेट में ऐसा है, हाँ बेटा फिर तो बैठ। हम तो यही चाहते थे। और कुछ ऐसे होता है भीगी बिल्ली बन के आ जाते हैं, क्योंकि बाहर कूट देता है ना पकड़ के, भीग के आ जाते। क्यों? अच्छे से उन पचाते नहीं है। जो खाते हैं उसको पचाना भी जरूरी है। अगर जो खा रहे हैं अगर शरीर में नहीं लग रहा तो आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जो आपने श्रवण किया है, जो आपने रीडिंग की है, उसका मनन और ध्यानम करना जरूरी है, तभी अच्छे से आप उसको नेक्टरिन तरीके से बता पाएंगे। कोई झिझक नहीं होगी, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, कोई फ्लो खत्म नहीं होगा आपके अंदर का। क्लियर हो रहा है? नहीं तो हम झिझकते हैं, क्या बोलें क्या ना बोलें, हम बोलेंगे तो हमारी बात काट देंगे, हमें तो डर लग रहा है। ये सब नहीं अप्रूव है, क्योंकि ये एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो हम भी शक्तिशाली, हम भी ऊर्जावान बन जाएंगे। इसलिए कभी कभी हमारे लॉजिक्स कट जाते हैं बाहर वालों के सामने। क्यों? क्योंकि हम इतने लॉजिक स्ट्रांग नहीं करते। फिर क्या आता है? फिर आता है डिस्कशिंग, डिस्कस करना। किससे डिस्कस करना? भक्तों से डिस्कस करना। आप आए चुपचाप से बैठ के चले गए, ये कोई भक्तों का लक्षण नहीं है। आप आए, जो पढ़ा आपने शेयर किया। प्रभु जी मैंने कल भगवत गीता में पढ़ा, भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संग संजायते कामा काम क्रोध विजायते। ये श्लोक इतना प्यारा था। भगवान कह रहे जिसमें भक्त को फील हो जाएगा यार ये भक्त तो पढ़ने वाला है इसी के साथ। क्योंकि जो जेन्युइन डिवोटी होगा ना, वो जेन्युइन डिवोटी का ही संग करना चाहेगा, वो फेक डिवोटी का संग नहीं करना चाहेगा। आप आए सेंटर में, हाँ ये देख रहे हैं मोबाइल, ये रील देख रहा है, ये देख कितने अच्छी माता जी नाच रही है, ये देख मृदंग कितना अच्छा बजा रहा है, ये प्रजल्पा चल रहा है इसमें, वो संग नहीं करें। भक्तों के बीच का ये डिस्कशन। भक्त तो मिलते ही इसलिए हैं, कथयंतश्चा माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, कि मेरे भक्त इसलिए मिलते हैं, आपस में बात करने के लिए हम लोग सेंटर में इसलिए मिलते हैं। ये नहीं कि आपके घर में, क्या आपके घर में दिक्कत नहीं है? आपके घर में दिक्कत नहीं है, सिलेंडर खत्म हो गया तो आपके घर में दिक्कत है, मेरे घर में दिक्कत है। आओ आओ सेंटर में आते हैं ना, हम लोग सिलेंडर की चर्चा करते हैं। कितने दिन चलेगा हमारे यहाँ, तेरे घर में कितने दिन चल जाएगा? हाँ तो नहीं, हमारे घर में तो नहीं चलता। ये डिस्कशन। भक्त क्यों मिलते हैं आके? भगवान की चर्चा करने के लिए मिलते हैं। डिस्कशन, कि जो हम लोग इतना पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो हम लोग आकर यहाँ पर भक्तों के साथ क्या कर सकें? डिस्कशन कर सकें। अगर आप भक्तों के साथ डिस्कशन नहीं कर पा रहे ना, तो आपका, मैं इस पॉइंट को हाईलाइट जरूर कर लेना, आपका संबंध कभी भी अच्छा नहीं होगा किसी के साथ। आप भक्तों के संग आ रहे हैं, चुपचाप से मुंह बंद करके, प्रसाद पाके मुंह बंद करके धो के निकल जा रहे हैं, आपका संबंध कभी किसी भक्त के साथ अच्छा नहीं होगा। आप आ रहे हैं चुपचाप से अपना करके दंडवत प्रणाम करके निकल जा रहे हैं, कभी संबंध अच्छा। आप आओ, डिस्कशन करो कि प्रभु जी ने क्या समझाया, पूछो, या आप किसी से पूछो या कोई आपसे पूछे। सपोज कह रहे क्लास है, आप सुन रहे, डिस्कशन करो कि प्रभु जी मैंने कल ये पढ़ा था, मेरे ये समझ में नहीं आता, मैं इसको क्या। ये क्लास, ये सेंटर है इसलिए कि हमारे जो निजी भक्ति के जीवन के अंदर क्या आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम लोग एक व्यक्तिगत रूप से सॉर्ट कर सकें। नहीं, ये इसलिए नहीं है कि हम लोग बहुत सेटअप बैठा रखा है, झमझम सब चीज बढ़िया कर रखा है, यहाँ पर बैठ के एंटरटेनमेंट होकर चले जाए। नहीं, हम लोगों को यहाँ के प्रैक्टिकली डिस्कशन करना है, तभी कीर्तन का फायदा है। जो कुछ भी भागवतम में चल रहा है, जो भी भगवत गीता में चल रहा है, जो भी आप सीरीज सुन रहे हैं, जो भी श्रवण कर रहे हैं, वो सब भक्तों के बीच में क्या करना है? डिस्कशन करना। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो मैं कह रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा भक्तों के साथ। क्योंकि यही संबंध है भक्तों के साथ कृष्ण की बॉन्डिंग बनाने के लिए। गोंद देखते हो, गोंद सुलोचन जो होता है, आप उसको ऐसे खींचोगे ना, तारे आ जाते हैं उसमें, रेशे कहते हैं ना उसे, जिसे कहते हैं बॉन्डिंग। अगर आप बीच में कृष्ण बॉन्डिंग नहीं रखोगे ना, तो कभी आप मजबूती से चिपक नहीं पाओगे भक्तों के साथ, क्योंकि आपके पास कोई बॉन्डिंग ही नहीं। क्या बोलोगे? किस भक्त से क्या बात करोगे? कृष्ण, कृष्ण की बात करो ताकि उससे बॉन्डिंग बने।
मेरे साथ में मेरे स्कूल लाइफ से लेकर अब तक मैरिड लाइफ तक मेरे साथ वही व्यक्ति अभी तक टिका है फ्रेंडशिप में जो थोड़ा सा भक्त है, 10% भक्त है, 5% भक्त है, कहीं ना कहीं वो भक्ति से जुड़ा हुआ है ना, वही व्यक्ति मेरे से जुड़ा है। बाकी कोई मेटल फ्रेंड नहीं है, मतलब मेरे कोई मेटल फ्रेंड है ही नहीं। मैं भी कभी कभी सोचता है कोई मेटल फ्रेंड, हाँ मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड बहुत सारे हैं। तो ये देखना कि आपकी बॉन्डिंग किससे हो रही है, क्योंकि आप डिस्कशन उससे करते, जो आपके साथ भक्त में स्कूल टाइम पे जुड़ गए, ट्यूशन में जुड़ गए, जो भक्ति से जुड़ गए, वही जुड़े हुए हैं बस। क्योंकि हम लोग सिर्फ उनसे क्या डिस्कशन करते हैं, कृष्ण का डिस्कशन करते हैं, कृष्ण की सेवा करवाते हैं, करते हैं, वो जुड़े हुए हैं। बाकी मेटल फ्रेंड का कोई नहीं है। तो ये देखना है कि भक्तों के बीच में आके हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। पूछो, एक भक्त से पूछो। इजोनिस गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि एक भक्त को दूसरे भक्त को मजबूर करना चाहिए कि कृष्ण के बारे में वो कुछ बोले। प्रभु जी आप कुछ बताइए, क्या पढ़ा? प्रभु जी तो शर्मिंदा हो जाएंगे ना। प्रभु जी आज नहीं पढ़ा, कल जरूर बताऊंगा। कल रात को जाके पढ़ के आएगा, फिर परसों बताएगा। लगेगा नहीं डर? कोई पूछ ले यार, ये माता जी पूछना ले मुझे सेंटर में, आज पढ़ के जाते हैं, सुन के जाते हैं, वो डिस्कस करें। आप लोग प्रसाद पाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ये डिस्कस किया करो। ये डिस्कस मत क्या करो कि क्या पॉलिटिक्स क्या चल रहा है। ये है भक्तों का संग। अगर हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं ना भक्तों के संग में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूध में पानी मिला रहे हैं, और वो दूध क्या हो जा रहा है, पतला होता जा रहा है, पतला। और जबकि भक्ति क्या होनी चाहिए, रबड़ी होनी चाहिए, रबड़ी, कि दूध को फेंटो, जलाओ और कंडेंस करो और कंडेंस करो, तभी मिठास आती है ना उसके अंदर, स्वाभाविक मिठास आती है उसके अंदर। रबड़ी के अंदर स्वाभाविक मिठास आती है। तो भक्तों का संग जितना कंडेंस होगा, किससे तपेगा, डिस्कशन से। ये हम प्रत्येक भक्त की जिम्मेदारी है कि भक्ति के टॉपिक्स को वो क्या करें, डिस्कस करें। क्लियर? ओके। तो ये था 5 पॉइंट जिसमें हमने आपको ये सब बताया। ठीक है, ठीक है, 5 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, जो था 5 एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल रीडिंग। कि एक रीडिंग सिर्फ रीडिंग नहीं है, एक रीडिंग में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं। और इस्कॉन किसका, आपका है, जिसका भी, जो भी आप इस्कॉन के अंदर ये पढ़ेंगे ना, अंतकाल तक ये सारी चीजें ही रहेंगी, कुछ एडवांस नहीं होगा। मैं तो जल्दी चाहता हूँ कि मैं जिन भक्तों के संग करूं उनको जल्दी जल्दी सारी चीजें बता दूं, ताकि मैं रहूं या ना रहूं, मगर भक्तों को पता चल जाए कि प्रभु जी जो बता के गए हैं वो परमानेंट चीजें बता के गए हैं। ये रहेंगी, ये शाश्वत है, ये 5 चीजें हटेंगी नहीं कभी, ये 5 चीजें हमेशा रहेंगी रहेंगी। इसलिए रीडिंग नॉट ए जस्ट रीडिंग, रीडिंग में 5 चीजें हैं। क्लियर? तो कल का टॉपिक लिख लीजिए आप, जो कल हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ इतना था। कल का टॉपिक है हाउ टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक वेरी डिलिजेंटली या सिस्टमैटिकली। ठीक है, और आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इतने सारे लिखने वाले भक्त हो, तो हम चाहते हैं कुछ नोट्स के ऊपर भी कुछ आपके प्रकाश डालें। लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है लिखना। लिखने की अगर हैबिट खत्म हो गई ना, तो समझ लो कि हाथ में लकवा मार गए, है ना। मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं तो अब लिखता हूँ ताकि अब खुल जाए, खुल गया हाथ, लिखते लिखते मेरा हाथ खुल गया। क्लियर? तो कल हम लोग पढ़ेंगे जो था आर्ट ऑफ सॉरी हाउ टू स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक सिस्टमैटिकली, और आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स, और लास्ट में हम लोग एक फीडबैक और रियलाइजेशन लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। और कुछ कमिटमेंट्स लेंगे रीडिंग के ऊपर, कुछ हम लोग फॉर्म लेंगे, आपको फॉर्म भरेंगे, फिलिंग्स करेंगे कि अब हम रीडिंग के पॉइंट्स में अब क्या चलेंगे। तो आज का दिन से कल तक का दिन में आपको बस ये सोचना है कि जितना भी हमने 3 दिन में सुना, अब अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे डालेंगे, तब फायदा होगा यहाँ बैठने का, नहीं तो हमें कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। तो कल का हम थोड़ा कंक्लूजन डे रखेंगे, दैट्स इज फाइनल। ठीक है, फिर परसों से हम लोग 21 तारीख से 25 तारीख तक रखेंगे रामनवमी, राम कथा, राम कथा अमृत। ठीक है, और इस बार राम कथा अमृत में विशेष क्या है कि हम कैरेक्टर्स पे ले रहे हैं, जैसे दशरथ महाराज, भरत महाराज, है ना, सीता देवी, हनुमान जी, फिर रामनवमी वाले दिन राम जी। ठीक है, हम कोई सीरीज नहीं ले रहे ऐसे करके कि कथा चल रही है, भगवान वन में गए, एक टॉपिक ले रहे थे, उसको हम लोग डिस्कस कर सकें। क्लियर? ओके। अब आपका किसी को कोई डाउट हो तो बताइए।
हरे कृष्णा तो हम्म, प्रभु जी हमें मनन कैसे करना चाहिए आप कब मतलब आए थे? मैं लेट आई थी थोड़ा हैं? आपने लेट शेर आई की बात सुनी थी, नहीं तो फिर आप लेट आए। वही तो बताया था मनन में, देखा, यही होता है फाइनल लॉस क्लास छोड़ने का। आपके जो क्वेश्चन है ना, हम पहले ही उसके अंदर आंसर रख लेते हैं। हमें पता था कि आप पूछोगे मनन कैसे होता है, और हमने बता दिया मनन कैसे होता है। कैसे होता है, कौन बताएगा? आप ही छूट गया आपका ऑनलाइन। वाह, एडवांस डिवोटी। चलो बताओ, माइक में बताओ। ऑनलाइन में आवाज आ रही थी यूट्यूब वाली लिंक पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो इसमें क्या आपने बात है? बताया था प्रभु जी कि वी हैव टू बी लाइक अ लायन। जैसे कि शेर जो आगे चलता है ना, तो फिर उसे पीछे भी मुड़ के वो देखता है कि एक्चुअल में मैं कितनी दूर आ गया और मेरे को कहाँ तक जाना है। राइट राइट, बहुत बढ़िया। दूसरा, दो थे, आधा ज्ञान सुना था, मन नेटवर्क चला गया। मनन मनन में तो इतना ही सुना। आगे एक शेर था जिसे सिंहावलोकन कहते हैं। एक दूसरा विहाल विहांग अवलोकन, अवलोकन। विहांग उसमें अवलोकन ऊपर से बर्ड देखते व्यू। हैं, ऊपरी ऊपरी जो हम हाँ, कर सकते हैं उसमें। ऊपर ऊपर तरीके से, मतलब वो क्विक रिवीजन जैसे कहते हैं ना, ऐसे क्विक रिवीजन करके देख लिया, ये चीज है। पढ़ने वालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ना पढ़ने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, देखो, है ना। पढ़ने वालों के लिए कितने 3 दिन से तो हम सिर्फ पढ़ने पे जोर दे रहे हैं, और कितनी सारी चीजें निकल गई, और ना पढ़ने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। और कोई किसी कोई डाउट आ गया आपको समझ में? मैं दोबारा समझा देता हूँ। मनन में हमने कहा था सिम अवलोकन, सिंह जैसे चलता है, आगे जाता है, मगर पीछे भी देखता है कि कहाँ तक आ गया। तो हम लोग 5 चैप्टर पढ़े, मगर एक दिन रुक जाए, पढ़े ना उस दिन रिवीजन करें। इसलिए मनन को कहते हैं रिकलेक्टिंग या रिवीजन। ठीक है। तो हमें एक दिन पढ़ाना नहीं चाहिए, जिस दिन रिवीजन करते हैं ना वही पढ़ाना होता है एक्चुअली, चाहे बेशक पुराने पढ़े। इसलिए मेरा जो अनुभव है ना, जैसे मैं श्लोक याद करता हूँ, तो श्लोक याद करने में क्या होता है, मैंने 5 श्लोक याद कर लिए, याद हो जाते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं टाइम बाद। मगर एक बार देख लेते हैं ना उसको, फिर याद हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो दोबारा पीछे से दोबारा चीजें देखनी चाहिए, और ज्यादा नहीं, 3-4 बार करोगे ना, आपको हैबिट डल जाएगी, और फिर आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी। चाहे कोई कितने से पुराना पुराना बुद्धिमान व्यक्ति हो या बुद्धिहीन व्यक्ति हो, सबको याद हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था विहंग अवलोकन, ठीक है, बर्ड व्यू, बस ऊपरी ऊपरी तौर पर देख लो। इसके अंदर एक्चुअली मेन चीज आता है, नोट्स मेकिंग आता है, कि आपने नोट्स बना लिए, ऊपर ऊपर देख लिया आपका क्या चल रहा है। जैसे मैं जो प्रैक्टिकल है, मैं सुनता हूँ और नोट्स बना लेता हूँ। अब मैं जो नोट्स बनाता हूँ ना, वो मेरी लैंग्वेज होती है, और मैंने जो पीपीटी में डाला, इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी थी, मगर मुझे पता मेरी पब्लिक कैसी है, मेरे लिसनर्स कैसे हैं, तो मैं उसी के हिसाब से बना दी कि पिक्चर लगा दी, बात खत्म, इतना मैं समझा दूंगा। शेर की पिक्चर लगा दी, बात खत्म, मैं समझा दूंगा। बातें बहुत हैं, लेकिन मैं तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ इसमें, मगर मुझे पता है मुझे एक चीज समझना। तो इसलिए बर्ड व्यू में क्या होता है कि आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये सब बाद में स्पीकिंग में काम आती हैं। सबको एक दिन लेक्चर जरूर देना यहाँ बैठ के। आप सुनना कि मेरा ये है, मैं कोई स्टैंप लगा के थोड़ी ना आया हूँ, सबका है, सबका जो जहाँ बैठे ना, सब। इवन शिवम प्रभु का भी दायित्व बनता है कि यहाँ के वो बोले, मगर अच्छे से पहले समझे, प्रैक्टिस करें। यहाँ बोलना है, सबका अधिकार है यहाँ बोलना। यहाँ किसी कोई फैमिली लाइनेज थोड़ी ना चल रही है कि गद्दी पे बैठेगा प्रभु जी का लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का। फैमिली लाइनेज नहीं है ये तो प्रपात की वो है, विरासत है। आप लोग तो आप बैठ के बोलोगे, मगर परंपरा में। इसलिए क्या पढ़ा था, ये वाला जो पॉइंट था, वी नीड टू रीड इन बिटवीन द लाइन, बट इन द लाइन द टीचिंग्स ऑफ आचार्य। हमें किसके उस पर बोलना है, जो हमारी अथॉरिटी ने सिखाया है, उसके बिहाफ पे बोलना है। ठीक है, ये चीज ऐसे नहीं कि अपने मनगढ़ंत चीज से बोलते। आप क्या सोचते हो जो लेक्चर आप देते क्या मैं सुनता नहीं हूँ? सब रिकॉर्ड है, इसलिए आप जब तक बोल रहे हो तो जब तक बोल रहे हो। 2-3 का तो हम पत्ता ही काट देते हैं, आप रहने दो, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हो। आप मूड, अथॉरिटी के मूड के हिसाब से नहीं बोल रहे। तो बोलना है सबको यहाँ पर आके, मगर पहले ये सारी चीजें सीखनी है जो हमने आपको बताई। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट तो नहीं है? हाँ पूछो।
अब ऑनलाइन वालों का हम लोग न कुछ कर नहीं सकते। एक बार रामभद्र प्रभु की सेमिनार ले रहे थे हमारे पीपीटी में, तो रामभद्र प्रभु जब सेमिनार लेते तो उनकी एक वायर टूट गई उस टाइम वहाँ पर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फ्रेज बोला, उन्होंने टेक्नोलॉजी इज ट्रबल, जब तक टेक्नोलॉजी से खेलते रहोगे तब तक ट्रबल आता रहेगा। कितना सिंपल आके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप सब लोग बैठे हो फिजिकली, कोई दिक्कत, मगर अब ऑनलाइन बैठे हैं, घर में बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं, रजाएं बैठे हैं, पकौड़े लेके बैठे हैं। अब इतनी सुविधा वहां मिल रही है, यहाँ थोड़ी ना मिलेगी। ये है, तो टेक्नोलॉजी इज ट्रबल। अब हमारे जो मीडिया टीम है वो भी लगी पड़ी है किस तरीके से हो, मगर अपना 100% ट्राई कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को रिवीजन चाहिए तो ये मैं पीपीटी भेज दूंगा आपको, उसमें से पढ़ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पीपीटी वैसे समझ में तो आएगी नहीं, मगर हम लोग हाँ हाँ बोथ आर इक्वल बट बोनाफाइड सोर्स। कभी जो बोनाफाइड सोर्स है आप सुनोगे ना, तो कभी ये नहीं कहा कि तुम सुनो, वो कहेगा पढ़ो भी। मगर आपने खुद सोच ले कि हियरिंग और रीडिंग इज सेम, या सेम, मैं तो सिर्फ हियरिंग करूंगी, पढ़ूंगी नहीं, तो वो बोनाफाइड सोर्स नहीं है। जैसे हम शिला प्रपात की बुक्स पढ़ते हैं, मगर हम शिला प्रपात को सुनते हैं उसके माध्यम से। भगवान की बुक पढ़ते हैं, मगर भगवान के बारे में तक सुनो। मया सक्ता मना पार्था योगम युञ्जुन्मदाशया असंशयम समग्रमा तक सुनो। भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं सुनो अर्जुन सुनो, मगर हम तो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना मतलब सुनना होता है, मगर जो जिससे सुन रहे हो ना, श्रवण बोल दिया ना, वो बोलेगा पढ़ो भी। सारे वैदिक शास्त्र एक्चुअली श्रुति हैं, और पुराण सारी स्मृति हैं। शास्त्र श्रुति और स्मृति में आता है। श्रुति मतलब जो सुनते हैं, सुनकर आया। भगवान ने बोला वेद जो है वो श्रुति हैं, तो लिख दिया। मगर स्मरण क्या आएगा कि मैंने कोई कथा लिख दी, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, सारा स्मरण में लिख दिया कि ऐसे रामचंद्र जी आए, ऐसे वो कौवा आया, ये हुआ वो, तो उसने सारी की सारी, इसलिए रामायण राम जी से पहले ही लिख चुकी थी। महाभारत सारा स्मरण लिख दिया। तो स्मरण मतलब किसी ऋषि मुनि का स्मरण है, लिख दिया उसको, ग्रंथ लिख दिया बस। तो इसलिए मगर अथॉरिटी में रहते हैं, किसी गाइडेंस में रहते हैं, तो वो बताएगा कि बेटा तुझे सुनना है या पढ़ना है या करना है। इसलिए प्रपात के मामले में हम बिल्कुल वो हैं, क्या कहते हैं, सेफ हैं। प्रपात को पढ़ते भी हैं, प्रपात को सुनते भी हैं, दोनों होता है। प्रपट पढ़ लो प्रपात का, प्रपात तो इंस्ट्रक्टेड प्रपट देते ना कि एक भक्त को ऐसा करना चाहिए। जो भक्त का हृदय शुद्ध होता है वही भगवान, तू सुना रहे हैं वो और हम पढ़ रहे हैं वो, ये चीज है। ठीक है, क्लियर? ऐसे नहीं कि अपने मन से तो सुनना ही सुने और अपने मन से पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग क्लास वाइंड अप करते हैं, और कल का जो मैंने टॉपिक बता दिया, हाउ टू रीड शिला प्रपात बुक सिस्टमेटिकली एंड इंटेलिजेंटली, और आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स, कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि आपके पास एक एसेट बने। और हमेशा जब भी क्लास में बैठो ना, पेन कॉपी लेके ही बैठो। एक मेरे दोस्त थे बेस के अंदर, गणपति श्याम, उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी बोली, कहते कि कौन सी क्लास हमारे जीवन को परिवर्तन कर जाएगी, वी डोंट नो। कौन सा क्लास में ऐसी बात पता चल जाएगी, ऐसी बात लग जाएगी, हम नहीं जानते। इसलिए हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है, और जो इंपॉर्टेंट होता है उसे नोट करना जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रपात की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय।